हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स का ये लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम लोग सीखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं। कुछ रूल्स भी सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के और डिवीज़न के। इंटीजर्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं और कुछ डिवीज़न के रूल्स भी सीखेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसमें आप लोग का पीरियोडिक टेस्ट जो होने वाले हैं, मैं इसका क्वेश्चन पेपर भी देने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, बहुत ईजिली मैं आप लोग को समझाऊँगी, तो आप लोग ध्यान से सुनो। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, सपोज़ ए मान लो हमारा कोई नंबर है, ठीक है। किसी भी नंबर में, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल में ए लिया है। सपोज़ एक नंबर है, उसमें हम लोग 0 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ए ही आएगा, है कि नहीं। और इसका वाइस वर्सा, मान लो 0 में हम लोग ए को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ए ही आएगा, है कि नहीं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। मान लो कि हमारा नंबर 2 है, 2 में अगर मैं 0 प्लस करूँगी हमारा आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, है कि नहीं। और या फिर इसका वाइस वर्सा, 0 में अगर मैं इसका 2 प्लस करूँ तो भी हमारा आंसर 2 भी आएगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं ना, तो हमारा वो सेम नंबर ही आता है। तो इसी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम में MCQ में आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इस तरह से कि डैश इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना 0 ही होगा वहाँ पे, ठीक है। 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब हम लोग 0 को किसी भी नंबर में प्लस करें तो हमारा सेम नंबर ही आएगा। कुछ और मोर एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे उसके बेसिस पर। सपोज़ मान लो कि -8 है, -8 में हम लोग अगर मान लो 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, ऑब्वियसली -8 ही आएगा। मैंने आपको समझाया था कि जो नंबर में प्लस करते हैं वही नंबर आ जाता है, तो -8 ही आएगा, कोई डाउट नहीं है, आप लोग इस तरह से याद रखना। सपोज़ मान लो -23 में अगर मैं 0 ऐड करूँ तो क्या आएगा, ऑब्वियसली क्या आएगा, -23 ही आएगा, है कि नहीं। जो मतलब 0 जिस भी नंबर में प्लस करेंगे वही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा हमें कुछ सोचना नहीं है। सपोज़ मान लो अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर देते हैं, 0 में हम लोग प्लस करेंगे क्या, -59, तो हमारा क्या आंसर आएगा, -59 ही आएगा। जो नंबर में हम लोग 0 को प्लस कर रहे होता है ना, वही हमारा आंसर में आएगा। कोई आप लोग इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन मतलब ये करना मत रखना। सपोज़ मान लो कि यहाँ पे आपका 0 दिया है और यहाँ पे आपका ब्लैंक्स दे दिया है और यहाँ पे आपका लिखा है मान लो -43, तो 0 में हम क्या प्लस करेंगे कि -43 आएगा। और यहाँ पे हम लोग को याद रखना होगा कि हम लोग 0 प्लस कर रहे हैं, मतलब क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग सेम नंबर यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे -43 है ना, तो इसको ब्रैकेट में -43 लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा ना, यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे आपका ब्लैंक्स है +0 इक्वल्स टू यहाँ -5 दिया है, आंसर में क्या हमारा -5 है, तो बिना कुछ सोचे समझे हम यहाँ पे -5 डाल देंगे। जब भी आपका +0 रहेगा ना, आप लोग इतना समझ लेना कि ये एडिटिव आइडेंटिटी का सम है और उसमें हमारा जो आंसर होगा ना, वो इधर जो भी नंबर दिया रहेगा वो रहेगा। अगर मान लो आंसर दे दिया तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, मान लो अगर ये वाला दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे ये वाला देख के इधर लिख लेंगे, इसी तरह के आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब होता है किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा, सेम एडिटिव आइडेंटिटी की तरह, वहाँ प्लस करना था, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। और अब मान लो यहाँ पे अगर 1 को मैं a से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा वही सेम नंबर आएगा। सपोज़ हम लोग कोई नंबर में ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिर से मैं 2 का लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर 2 ही आएगा। अगर मैं इसका वाइस वर्सा उल्टा करती हूँ, 1 × 2 करती हूँ, तो भी हमारा आंसर 2 ही आएगा। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है ना वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो वही सेम नंबर आएगा, इसका मतलब मेरे कहने का मतलब है। तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है, क्या, जैसे कि डैश इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, यहाँ पे क्या होगा, 1। आप लोग एकदम ध्यान से याद रखो कि एडिटिव आइडेंटिटी जब होगा तो आपका 0 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा तब आपका 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव में नाम से ही पता चलता है हमें मल्टीप्लाई करना है, और एडिटिव में देखो नाम से ही पता चलता है हमें क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। सपोज़ -3 × 1 क्या आएगा, हमारा -3 ही आएगा,
है ना, 3 1 जा 3, और ये माइनस है या प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपका -5 ले लेते हैं इस बार, -5 इंटू 1 कर देते हैं, क्या आएगा, ये भी -5 ही आएगा, ठीक है। और सपोज़ मैं नंबर इधर ले आती हूँ, सपोज 1 इधर ले आती हूँ, 1 इंटू सपोज -6 है, तो भी हमारा क्या आएगा, -6 ही आएगा। यहाँ पे भी हमारा नंबर चेंज नहीं होगा, जो नंबर इधर रहेगा वही इधर आएगा, एडिटिव बाइनरी की तरह। सपोज ये सारे नेगेटिव इंटीजर से कर रहे थे, एक पॉजिटिव इंटीजर से कर लेते हैं। मान लो 3 को इंटू करते हैं 1 के साथ, 3 1 जा 3 आएगा, है ना। और इधर इंटू ऐसे कर देते हो, 1 को 25 के साथ करते हैं तो भी 25 ही आएगा, सेम ही ना हमारा डिजिट्स आ रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से सेम ही मतलब इंटीजर्स आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या पता चलता है कि 1 के साथ हम लोग जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमारा सेम ही आंसर आएगा। पॉजिटिव होने से देखो पॉजिटिव ही आया है, नेगेटिव के साथ कर रहे तो नेगेटिव ही आ रहा था। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1 क्या होता है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप लोग याद रखना, 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 क्या होता है, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन बाय 0। इसके कुछ फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कुछ भी नहीं है, इतना बस याद रखो कि 0 के साथ हम लोग किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। 1 के साथ करेंगे तो सेम नंबर आएगा, और 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। जैसे कि हम लोग इधर ले लेते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, 2 इंटू 0 क्या होगा, 2 0 जा 0 ही आएगा। अगर मैं वाइस वर्सा 0 इंटू 2 करती हूँ तो क्या आएगा, तो भी 0 ही आएगा। नेगेटिव इंटीजर्स के साथ भी ऐसा ही है, जैसे कि देखो -3 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। कहीं भी 0 रहे, हमारा 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, वो ओनली 0 एकदम न्यूट्रल होता है, बीच में होता है। और देखो यहाँ पे ऐसा आपका एग्जाम में आ सकता है, ब्लैंक्स दिया है इंटू -4। हम लोग -4 के साथ क्या इंटू करेंगे, जो 0 आएगा। ऑब्वियसली जब भी 0 आंसर आना है तो हमें यहाँ पे 0 ही बिठाना होगा, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा। -5 इंटू 0 क्या होगा, किसी भी नंबर चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 0 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 इंटू -6 क्या आएगा, हमारा आंसर यहाँ भी 0 आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन रूल्स इंटीजर्स में, ठीक है। तो डिवीजन का रूल्स में क्या होता है, देखो पहला रूल ये है कि एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सपोज़ ऐसा आप लोग को दे देंगे 2 डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें, देखो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर को चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों का एग्जांपल दिया है यहाँ पे। 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर ना हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या दिखा रहा है, ऐसे 2 0 से डिवाइड करना है, 0 कितना जब बताओ 2 होगा, किसी 0 का टेबल में 2 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। 0 1 जा 0 ही होगा, है ना। 0 2 जा 0 ही होगा, 0 0 जा 0, ये मतलब ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण इसका आंसर नॉट डिफाइंड दिया जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इफ़ 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर। अगर 0 को हम लोग किसी भी इंटीजर के साथ डिवाइड करें, सपोज 0 डिवाइडेड बाय 2 है, तो हमारा आंसर ये 0 आएगा, ये नॉट डिफाइन नहीं होगा। आप लोग इसको एकदम अच्छे से याद रखना, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर 0 मतलब बाद में है, ठीक है। अगर 0 पहले आ रहा है तो वो आंसर 0 ही होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो 0 को अगर 2 से डिवाइड करना है, इफ़ 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, मान लो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इट्स आंसर इज़ इक्वल टू 0, हमें से 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 0 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 का देखो 2 का टेबल पढ़ने से 2 0 जा 0 होगा, है कि नहीं। और ये हमारा आंसर इधर 0, ये मतलब डिवीजन पॉसिबल है ना। और ऊपर वाले में पॉसिबल नहीं था, 0 का तो मल्टीप्लिकेशन टेबल ही नहीं होता, है ना। देखो 0 कितना जा 2 से कम होगा, 0 0 जा 0 ही होगा, फिर नीचे 2 उतर जाएगा, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये मतलब आगे बढ़ेगा ही नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 0 ऐसे होते रहेगा, मगर यहाँ तो 2 0 जा 0 होके ये आ जा रहा है, तो इसीलिए ये पॉसिबल है। इसका मतलब किसी भी नंबर 0 को अगर हम 2 से या फिर किसी भी इंटीजर से करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। मेनली यही इंपॉर्टेंट रूल्स है डिवीजन के, और एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड। ये तो बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग एकदम लर्न ही कर लो,
ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो और डिवीजन के रूल्स ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आगे के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।